एक लड़की शादी से पहले ही हो गई गर्भवती। जब उसके बारे में पता लगाया गया कि ये गर्भवती कैसे हुई है, इसका पति या इसका बॉयफ्रेंड कौन है, जब पता लगा कि उसके ही भाई ने उसके साथ संबंध बनाए हैं, तब सब लोग ये जान के हैरान हो गए। लेकिन क्या इसने अपने भाई के साथ रजामंदी से संबंध बनाए थे? क्या इसके भाई ने इसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे? क्या ऐसा हुआ था कि ये दोनों मजबूर हो गए थे संबंध बनाने के लिए? क्या होता है इस कहानी में, आओ जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी कानपुर की है। कानपुर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 लड़के होते हैं, जिसमें लड़का विकास नाम का होता है। विकास की उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है और उसमें जो लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल होती है। दोनों बहन भाई पढ़ाई कर रहे थे। विकास का रुझान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा नहीं था, वो तो बस ऐसे ही घूमता फिरता रहता था और अपने दोस्तों में आवारागर्दी किया करता था। लड़की का नाम मालती होता है। विकास का और मालती के जो पिता थे वो सरकारी बस ड्राइवर थे, यानी कि सरकारी बस वो चलाया करते थे। एक दिन विकास के माँ बाप किसी काम से मार्केट गए हुए थे। विकास घर में अकेला होता है और उसकी बहन नहा रही होती है। जब विकास की बहन यानी कि मालती नहा के निकलती है तो उसके कपड़े पूरे शरीर पे चिपके हुए थे। इससे मालती का शरीर सारा नजर आ रहा था, यानी कि देखने से सारा शरीर का डिजाइन पता लग रहा था कि इसका शरीर किस तरीके से बना हुआ है, जो देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित लग रहा था। विकास इसे एक ही नज़र देखता चला जाता है। मालती विकास से कहती है कि तुम मुझे ऐसी निगाहों से क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तब विकास अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है और वो फिर बाहर चला जाता है। एक दिन विकास अपने घर में बैठा हुआ होता है, तब उसके दोस्त का फ़ोन आता है और उसका दोस्त विकास से कहता है कि आओ आज फिर से कोठे पे चलते हैं, आज फिर रिलेशन बनाने को, संबंध बनाने को दिल कर रहा है। तब विकास कहता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है। तब उसका दोस्त हंसने लगता है, कहता है कि ठीक है, तू पैसे का इंतजाम कर ले और पैसे का इंतजाम हो जाए तो आ जाना। लेकिन विकास के पास पैसे का इंतजाम नहीं होता, क्योंकि उसके माता पिता उससे नाराज रहा करते थे और उन्हें उसकी बुरी आदतों का पता लग गया था। इसीलिए वो विकास को पैसे नहीं दिया करते थे, क्योंकि विकास उन पैसों से शराब पी लिया करता था। विकास की नज़र अपनी बहन पे जाती है जो किचन में काम कर रही थी। विकास किचन के सामने ही बैठा था। उसकी निगाह अपनी बहन पे पड़ती है तो वो अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है कि इसका शरीर कितना अच्छा है। जब ये नहा के निकल रही थी तो कितनी बढ़िया लग रही थी, कितनी मस्त लग रही थी। क्यों ना मैं इसे अपने जाल में फांसूं और इसके साथ संबंध बनाऊं। घर में काम भी चलता रहेगा और हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती रहेंगी और हमें पैसे की भी टेंशन नहीं होगी। जब रात आती है और विकास के माँ बाप अपने कमरों में जाके सो जाते हैं, तब विकास अपने कमरे से निकलता है और मालती के कमरे में पहुँच जाता है। मालती अपने बिस्तर पे सो रही थी। विकास उसके पैरों की तरफ बैठ जाता है और उसके पैरों को टच करने लगता है। तब मालती की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके पैरों के पास उसका भाई बैठा हुआ है। तब वो अपने भाई से कहती है कि भाई, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और तुम मेरे पास क्यों आए हो? तब विकास कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तब मालती कहती है कि ठीक है, मेरे पास बैठो, मेरे पैरों के पास क्यों बैठे हो? तब विकास उसके पास बैठ जाता है और उससे इधर उधर की बातें करने लगता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर धीरे धीरे करके उसके शरीर पे हाथ फिराने लगता है। जब वो ऐसा कर रहा था तो मालती को भी कुछ कुछ अच्छा लगने लगा था और वो भी फिर उसके टच करने का ऐतराज़ नहीं करती। फिर विकास उसके सीने पे हाथ टच करने लगता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। फिर विकास एक झटके में ही मालती के कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार लेता है। फिर वो दोनों बहन भाई वासना के समुद्र में गोते लगाने लगते हैं और वो दोनों ज़बरदस्त तरीके से संबंध बनाने लगते हैं। जब वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं तब वो विकास की जो बहन थी मालती, वो कहती है कि हमारे इस संबंधों के बारे में किसी को पता ना लगे। अगर किसी को पता लग गया तो हम पे बहुत ज़्यादा पाबंदी होगी और हम पे सब थूकेंगे, क्योंकि हम बहन भाई हैं। अब उन दोनों में ऐसे ही करके ये काम चल रहा था। जब उनका दिल किया करता था तब वो संबंध बनाया लिया करते थे। लगभग 2 से 3 महीने हो जाते हैं। तब एक दिन मालती अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी उसे चक्कर आने लगता है और उल्टियाँ आने लगती हैं। जब वो हद से ज़्यादा उल्टियाँ करने लगती है तब उसकी माँ उसके पास आती है, क्योंकि उसका बाप तो बस चलाने गया था, यानी कि अपनी ड्यूटी पे गया था। माँ ही घर में होती है। माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम्हें क्यों इतनी उल्टियाँ आ रही हैं, क्या तुम्हें हुआ? तब मालती कहती है कि मम्मी, मुझे
चक्कर भी आ रहे हैं, उल्टी भी आ रही है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। तब मालती की माँ अपनी बेटी को उठा के लेके जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहती है कि हमारी लड़की को चक्कर आ रहे हैं, इसे चेक कर लो। तब डॉक्टर ने मालती को चेक करती है और चेक करने के बाद उसकी माँ से कहती है कि तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट है, लगभग 3 महीने की, इसके पेट में बच्चा है। ये बात सुन के मालती की माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी लड़की की तो शादी भी नहीं हुई और ये घर से बाहर भी ज़्यादा नहीं निकलती, सिर्फ कॉलेज जाती है, इसने किसके साथ संबंध बना लिए। वो अपनी लड़की की तरफ देखने लगती है लेकिन उससे कुछ नहीं कह पाती। वो नहीं चाहती थी कि इस हॉस्पिटल में कोई इसके बारे में जाने पहचाने कि ये लड़की नाजायज संबंध बनाए हुए है। वो अपनी लड़की को घर ले आती है, अपने पति को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है। पति भी शाम को घर आ जाता है और आने के बाद वो मालती को डांटते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हुआ, तुमने किसके साथ संबंध बनाए हैं। मालती कुछ नहीं बताती। जब मालती के माँ बाप मालती को डांट रहे थे, मालती का जो मुंह था वो खिड़की की तरफ था। जब वो ऊपर निगाह उठा के देखती है तो खिड़की के पास विकास खड़ा हुआ होता है और वो इशारे से मालती से मना करता है कि मेरे बारे में माँ बाप को मत बताना। मालती खामोश होकर निगाह नीचे कर लेती है और उसके माँ बाप काफ़ी पूछते हैं लेकिन मालती नहीं बताती। तब विकास अपने कमरे में जाता है और अपना बैग उठा के वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वो अपने माँ बाप का सामना करना नहीं चाहता था। वो न जाने कहाँ चला गया था। विकास को गए हुए 2-3 दिन हो जाते हैं और उसके माँ बाप इधर उधर विकास को ढूंढ के थक जाते हैं और अपने घर में बैठे हुए विकास के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मालती उनके पास आके रोने लगती है और कहती है विकास मेरी वजह से घर छोड़ के गया है, इसमें मेरी ही गलती है। माँ बाप कहते हैं तुम्हारी क्या गलती है, विकास तुम्हारी वजह से क्यों घर छोड़ के चला गया। तब मालती सारी बात बता देती है कि कैसे वो और उसका भाई विकास आपस में संबंध बनाते हैं और मेरे पेट में यानी कि मालती के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो विकास का है। ये बात सुन के माँ बाप सन रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये दोनों बच्चे हमारे कितने बिगड़ गए हैं, कितनी इनकी बुरी संगत हो गई है कि इन्होंने अपने रिश्ते का भी भरम नहीं रखा और रिश्ते को भी तार तार कर दिया और इन्होंने संबंध बना लिए। फिर मालती के माँ बाप मालती को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि इसका जो बच्चा है उसे गिरा दीजिए, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर मना कर देता है, कहता है कि ये कानूनी जुर्म है, मैं बच्चे का अबॉर्शन नहीं करूँगा और वैसे भी अब अबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है। मालती के माँ बाप अपने माथे पे हाथ मार लेते हैं और अपनी मालती को यानी कि अपनी लड़की को घर ले आते हैं। अब ऐसे ही करके 9 महीने का टाइम पूरा हो जाता है। मालती एक बच्चे को जन्म देती है जो लड़का होता है। ऐसी बात छुपाए नहीं छुपती, पड़ोसियों को पता लग चुका था कि मालती प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म दे चुकी है, यानी कि उसने एक लड़के को जन्म दिया है। अब उसके माँ बाप उस मोहल्ले को छोड़ के कहीं और जाके रहने लगते हैं और मालती से समझाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें सारी उम्र अपने पास नहीं बिठा सकते, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मालती तैयार हो जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तब उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे को हम पाल लेंगे और तुम अपनी शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। फिर मालती के माँ बाप एक रिश्ता ढूंढते हैं और मालती का उस लड़के से रिश्ता कर देते हैं, शादी कर देते हैं। मालती अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगती है। लेकिन कहते हैं बुराई को कितना भी छुपाओ वो छुपते नहीं। मालती का जो पति था उसे कहीं ना कहीं से ये पता लग चुका था कि ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और इसका एक बच्चा भी है जो मालती के माँ बाप पाल रहे हैं। जब पति को ये बात पता लगती है उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो मालती से पूछने लगता है कि तुम्हारे बारे में मुझे ऐसा पता लगता है, ये सच है? तब मालती मना कर देती है, लेकिन मालती का पति जो होता है उसके बारे में तहकीकात करता है और मालती का परिवार जहाँ पहले रहा करता था वहाँ जाके पता करता है तो ये बात सच निकलती है। मालती का पति अपने घर आता है और मालती को तलाक दे देता है, कहता है कि मैं इतनी गंदी लड़की को अपने घर नहीं रखूँगा जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हो। मालती अब अपने माँ बाप के घर आ जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने माँ बाप से कहती है कि मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से मेरा भाई भी घर छोड़ के चला गया, वो अभी तक नहीं आया और मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया है। तब मालती के माँ बाप मालती से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम कोई और लड़का देख के तुम्हारी शादी कर देंगे। तब मालती कहती है अपने माँ बाप से कि अब मैं कभी शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं किसी लड़के या आदमी के साथ रहूँगी। अगर तुम्हें मेरा रहने का इस घर में ऐतराज़ है और तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे घर में रहूँ तो मैं अपने लड़के को लेकर कहीं चली जाऊँगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ और अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी।
तब उसके माँ बाप कहते हैं कि पहले ही हमारा भाई यानी कि विकास इस घर को छोड़ के चला गया है और अब हम नहीं चाहते कि तुम भी इस घर को छोड़ के जाओ, हम चाहते हैं कि तुम बस इसी घर में रहो। फिर मालती कहती है कि ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगी, बस अपने बच्चे की परवरिश अपने आप करूँगी, मैं अपने बच्चे की परवरिश का जिम्मा तुम्हें नहीं दूंगी। फिर मालती एक स्कूल में नौकरी करने लगती है, टीचिंग की यानी कि बच्चों को पढ़ाने की नौकरी करने लगती है और वो अपने बच्चे की परवरिश करने लगती है। लेकिन विकास को अभी घर से गए हुए 2 साल होते हैं, वो अभी तक नहीं आया और माँ बाप को और मालती को पता नहीं वो कहाँ रह रहा है। देखा डियर फ्रेंड, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इस लड़की ने अपने भाई के साथ संबंध बनाए और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तो खराब हुई ही, इसके साथ साथ विकास की भी ज़िंदगी खराब हो गई, वो भी घर से चला गया और ये पूरा परिवार तितर बितर हो गया। इनकी ज़िंदगी में कितने खतरनाक तूफान आए। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा बुरा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।